चल रही हैं, किस तरह से वहाँ हर एक ठेले पे, हर एक रेहड़ी पे, हर जगह पर, चाहे वो बड़ी शॉप हो, छोटी शॉप हो, रिक्शा हो, हर जगह पर स्कैनर्स यूज किए जाते हैं, पेटीएम यूज की जाती है। छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वो इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है। तो मुआवजा कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे हमसे। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इस टाइम डेवलप कर गई है, कितनी ज़्यादा ग्रूम हो गई है, कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, ये हम सब जानते हैं। वहाँ 5G के बाद 6G की तो तैयारी ये दिखा रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। और शॉप है सड़क किनारे, और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। चुका है इंडिया। क्या इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक। चाहूँगा कि हमारा एक पाकिस्तानी अभी वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी, और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। क्या कहेंगे यार मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे। तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं दुकानों में, और वहाँ पे अच्छा। अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं, अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया ज़मीन है, ज़रखेज़ चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट से वो ये कहते हैं कि यार जो ज़रखेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाअहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं, और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया, दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं, और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है, इसके ऊपर यहीं चला लो। क्या एटम बम बनाना कोई सक्सेस है? किसी भी अचीवमेंट का इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि इसके बाद हमें कुछ करना ही ना पड़े? क्या एटम बम खाकर गरीब आदमी गुजारा कर सकता? एक जो नॉर्मल रोड पर बंदा जो गुजर रहा है, जो डेली दिहाड़ी लगाने जाता है, क्या उसका एटम बम खाकर गुजारा है, या एटम बम खाने के लिए इस्तेमाल होता है? या दुनिया जिस तरह से उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, बिजली बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, हमने क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है, यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है, जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नजर आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फायदा क्या है? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, आप इनवाइस देख लें, उसके वारंटी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा, ठीक है, जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाए, रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें। मोदी को कितने साल हो गए हुक्मरानी करते हुए? 10 साल। 10 साल हो गए। कभी हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान 3 साल 4 साल से ऊपर गया है? नहीं गया। तो फिर जो नहीं जाने देते उन पे बात है। सर आपको लगता है कि 10 साल या 5 साल एक हुक्मरान हमारा पूरा करेगा तब भी वो इतनी डेवलपमेंट कर सकता है जितना मोदी ने किया वहाँ पे? नहीं, मुश्किल ज्यादा है हमारे से। सर वसाइल खुद बनाने पड़ते हैं। तो बनाएंगे ना, अभी 4 साल मिले नवाज शरीफ को, उसने कितना कुछ बना लिया, उसके बाद आगे तो नहीं जाने दिया ना। तो दूसरा आया, उसने भी 4 साल किए, उसने क्या बना लिया? क्या बजाते कौम हम सब ठीक है? हाँ जी, क्या हम कौम एक ठीक है? हम कौम का भी कसूर है ना, हम चोर को चोर कहते ही नहीं है। चोर को चोर कहेंगे तो हम कौम बने। देखिए तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि एक एक रेडी के ऊपर जो स्कैनर है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल भारत बन गया है। सर ये सब कुछ जो हुआ है आपकी सरकार की वजह से हुआ है, मोदी सरकार की वजह से हुआ। हम तो उन्हें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो सर उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से डिजिटल बना दिया? देखो जी, उन्होंने मेहनत की है, उनके लोग समझे हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोग कर रहे हैं। इधर भी कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इसको ऐसा बताए, ये लोग भी हम भी कर सकते हैं। वो हमसे कोई ज्यादा बेहतर तो नहीं है ना? हमसे बेहतर नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमसे बेहतर नहीं है सर, तो फिर दोनों मुल्कों में 76 साल हुए तो आज तक हम उनके मुकाबले क्यों नहीं आ सके? देखिए जी, वो एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, हुक्मरानों पे डिपेंड करता है ना। कभी जो अच्छे काम करे, गरीबों को अपना हर चीज मुहैया करे सस्ती, अब सस्ती मुहैया करेंगे तो अपना अच्छा काम हो। तो हमारे से बेहतर ही हुक्मरान उनके हुए ना? उनके हुक्मरान सही है। इंडिया डेफिनेटली, इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। क्या ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे, अभी वो 90s के पीछे देखेंगे आप, अगर 80s में चले जाएंगे तो वो इतना आगे नहीं था भाई हमसे। अगर इकोनॉमी भी हमारी तकरीबन सिमिलर थी, थोड़ा बहुत आगे होगा वो उस टाइम, लेकिन हम कंपैरिजन तब करते थे कि भाई हमारा भी इंडिया के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी उन्होंने ओवरकम कैसे कर लिया अपने हालात को, कैसे उन्होंने चेंज किया? मेरा ये ख्याल है, शायद गलत भी हो सकता है, कि डेमोक्रेसी जो है वो उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेसी हमारा भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपना आइन सबसे पहले बनाया, अदारों को अपनी हदूद में रखा। अभी आपने देखा पिछले उन्होंने 29 कंटोनमेंट बोर्ड्स ख़त्म किए हैं, अदारों को हद में किया है। मुझे तो लगता है कि बुनियाद यहीं से बनी है कि जो अवामी अदारे हैं वो अपनी हद में रह कर काम कर रहे हैं। हर अदारा का कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, वो गुर्बत भी कम कर रहे हैं, उनकी डीलिंग्स अच्छी हैं, वो उनके वहाँ के उनको जो डेमोक्रेटिक जो उनके इलेक्टिबल्स हैं वो बाहर जाके वही डील्स करते हैं, बड़ा फ्री। फिर आपको शायद याद होगा मोदी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैंने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री के साथ बात करनी है, इंटेलिजेंस के साथ बात करनी है, किसके साथ बात करनी है। सो ये मुझे लगता है कि हमारा बड़ा फ़र्क है, हमें ये नहीं पता होता उनकी ज़ुबान में निर्णय और हमारी ज़ुबान में डिसीजन ये नहीं पता होता किसने लेना है।